नमो नमः। आज हम क्रमशः मनुस्मृति के 7वें अध्याय के श्लोकों पर विचार विमर्श करेंगे। यह 7वां अध्याय राजधर्म से संबंधित है, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय राजा का कर्तव्य, उसकी दंड व्यवस्था, उसका आचरण व्यवहार, उसकी विनयशीलता किस तरह से किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके जीवन में विद्वानों की क्या भूमिका होती है, इन सारे विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो क्रमशः आज हम पुनः 31 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 31 से 40 श्लोक तक किन किन विषयों का प्रतिपादन यहाँ आचार्य मनु करते हैं, उन विषयों को क्रमशः हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। 31वें श्लोक में इस अध्याय में आचार्य मनु कहते हैं, शुचिना सत्यसंधेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दंडः सुसहायेन धीमता। कहते हैं शुचिना सत्यसंधेन, यानी धन आदि के विषय में शुद्ध वह राजा जिसका चरित्र व्यक्तित्व धन आदि के रूप में शुद्ध हो, किसी प्रकार के धन का वह कभी भी अपने जीवन में अपहरण न किया हो, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य संधेन, सत्य का संधान करने वाला, सत्य की प्रतिज्ञा रखने वाला, सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला, यथा शास्त्रानुसारिण, और शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाला, सुसहायन, अच्छे सहायकों वाला, धीमता और बुद्धिमान, सहायक अच्छे हों और बुद्धिमान हों। ऐसा बुद्धिमान राजा के द्वारा ही प्रणेतुम शक्यते दंड, दंड का प्रयोग ठीक प्रकार से किया जा सकता है, सम्यक प्रकार से किया जा सकता है। धन आदि के विषय में जो शुद्ध हो, सत्य प्रतिज्ञ हो, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाला हो, अच्छे सहायकों वाला हो और बुद्धिमान राजा के द्वारा ही दंड का प्रयोग सम्यक प्रकार से किया जा सकता है। इसके विपरीत पिछले श्लोक में चर्चा की गई थी कि जो असहाय हो, मूर्ख हो, लोभी हो, शास्त्र ज्ञान से हीन हो, विषयों से आसक्त हो, ऐसे राजा के द्वारा दंड प्रयोग ठीक से नहीं किया जा सकता है। तो इस 31वें श्लोक में राजा के सकारात्मक व्यवहार को प्रस्तुत करते हुए यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से राजा उत्तम दंड व्यवस्था को संस्थापित कर सकता है, स्थापित कर सकता है। आगे आचार्य मनु कहते हैं, स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यादभृशदण्डस्य शत्रुषु सुहृत् स्वजिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः। वे कहते हैं अपने राज्य के न्याय अनुसार राजा को दंड प्रयोग करना चाहिए। स्वराष्ट्रीय न्यायवृत्तः,
अपने राज्य के अनुसार उस राज्य में क्या आवश्यकता है, किस अनुशासन की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही राजा को दंड प्रयोग करना चाहिए। शत्रुओं के देश में कठोर दंड का प्रयोग करें। भृशदंडश्च शत्रुषु, भृशदंडश्च शत्रुषु, यानी शत्रुओं के देश में कठोर दंड का प्रयोग होना चाहिए। शत्रु के क्षेत्र में अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है, वहाँ कठोरतम दंड की व्यवस्था यहाँ बतलाई गई है। सुहृत स्वजिह्म स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः, और स्वाभाविक मित्रों में सरल व्यवहार राजा को रखना चाहिए। छोटे अपराध करने पर उन्हें सामान्य दंड का प्रयोग करते हुए प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और ब्राह्मणों में क्षमा को धारण करें। ब्राह्मण यानी जो ज्ञानी हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनके अपराध के प्रति राजा को क्षमाशील होना चाहिए। यहाँ तात्पर्य है कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, उसके द्वारा कभी अपराध तो संभव नहीं है, लेकिन यदि वह अपराध कर भी देता है तो उसे दंड से मुक्त रखना चाहिए, अर्थात उसके लिए राजा को क्षमाशील होना चाहिए। एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोच्छेनापि जीवितः विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि। इस प्रकार व्यवहार न्याय से दंड प्रयोग करने वाला राजा शिलोच्छ वृत्ति से जीविका का निर्वाह करने वाला ऐश्वर्यहीन राजा भी यश, उस राजा का यश पानी में तैल बिंदु के समान संसार भर में, जगत भर में फैल जाता है। जैसे जलाशय में, समुद्र में छोटी बूंद तैल की पड़ जा तो वह पूरे समुद्र में वह फैल जाती है बिंदु। उसी प्रकार से जो राजा ठीक प्रकार से दंड व्यवस्था का संचालन परिपालन करता है, उसका यश, उसकी कीर्ति पानी में तैल बिंदु के समान दिगंतर तक विश्व में फैल जाती है। उस राजा का व्यक्तित्व, उसका चरित्र पूरे विश्व पटल पर प्रकाशित हो जाता है। ठीक इसके विपरीत आचरण करने वाले जो राजा हैं, जो दंड व्यवस्था का सम्यक संचालन परिपालन नहीं करने वाले हैं, उनके विषय में भी आचार्य मनु कहते हैं, अतस्तस्तु विपरीतस्य नृपतेर्जितात्मनः संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिंदुरिवाम्भसि। क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं इसके विपरीत दंड का प्रयोग करने वाले अजितेंद्रिय राजा का यश पानी में घी के बूंद के समान संक्षिप्त हो जाता है, संकुचित हो जाता है, घट जाता है। पानी में यदि घी की बिंदु पड़ती है तो वह घी की बिंदु जहाँ पड़ती है वहीं स्थिर हो जाती है, वह आगे नहीं बढ़ती है, वह विस्तारित नहीं हो पाती है। इसलिए जो राजा दंड व्यवस्था का ठीक से संचालन परिपालन नहीं करता है, उसका यश समाप्त हो जाता है, उसका यश संकुचित हो जाता है। इसलिए आचार्य मनु कहते हैं, स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः वर्णानाम् आश्रमाणां च राजा सृष्टो अभिरक्षिता। अपने अपने धर्म में संलग्न, स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां, अपने अपने धर्म में संलग्न सब वर्णों, वर्णानाम आश्रमाणाम,
सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा को सृष्टो अभिरक्षिता ब्रह्मा ने बनाया है। यानी अपने अपने धर्म में सब लोग संलग्न होकर के रह करके अपने वर्ण आश्रम में विहित कर्तव्यों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीकता से लोग पालन करें। सबकी रक्षा के लिए, सबकी जीवन रक्षा के लिए, सबकी आचरण रक्षा के लिए, सबके आश्रम रक्षा के लिए ही राजा को ब्रह्मा ने, ईश्वर ने उत्पन्न किया है, बनाया है। पुनः आगे आचार्य मनु कहते हैं, तेन यदत् संभृतेन कर्तव्यम रक्षता प्रजा तत्ततो अहम प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशः। भृगु आदि महर्षि कहते हैं कि भृत्यों के साथ प्रजा की रक्षा करने वाले राजा का जो कर्तव्य है, अपने सेवकों के साथ राजा का कैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए, अपने प्रजा के साथ राजा का कैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए, तो राजा का जो कर्तव्य है वह मैं क्रम से शास्त्रानुसार आपको बताता हूँ, कहता हूँ। राजा के कर्मों का शास्त्र विधि से प्रतिपादन करता हूँ। इस विषय में वे आगे कहते हैं, ब्राह्मणान पर्युपासित प्रातः रुत्थाय पार्थिवः त्रिविद्यवृद्धान विदुषस्तेष्ठाम च शासने। यानी राजा प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके ऋग यजु साम के ज्ञाता, विद्वान, नीति शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों की सेवा करें। यानी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता विद्वान लोग हैं, राजा उनकी सेवा करे, उनके आचरण व्यवहार को सीखे। सेवा करने से तात्पर्य यहाँ यह है कि उनके साथ में रहे। ज्ञानियों के साथ में रहने से, बुद्धिमान लोगों के साथ में रहने से जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, वह भी ज्ञान संपन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ सेवा से तात्पर्य संसर्गता से है, संगति से है, और उनके शासन में रहे, उनके अनुसार कार्य करे। जो वेदज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं, उनके अनुसार ही राजा को कार्य व्यवहार करना चाहिए। पुनः ज्ञानियों के सेवा अनुशासन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आचार्य मनु कहते हैं, वृद्धांश नित्यम सेवेत विप्रान वेद विदः शुचिन वृद्ध सेवी ही सततम रक्षो भी अपि पूज्यते। क्या कहते हैं? वृद्धांश नित्यम सेवेत विप्रान वेद विदः शुचिन वृद्ध सेवी ही सततम रक्षोभिरपि पूज्यते। ज्ञान तथा तपस्या से वृद्ध, वेद ज्ञाता और शुद्ध हृदय वाले उन ब्राह्मणों की नित्य सेवा करे। राजा क्या करे? जो लोग वृद्ध हैं, यानी ज्ञान वृद्ध, वेद ज्ञाता, शुद्ध हृदय वाले उन ब्राह्मणों, ज्ञानियों की राजा नित्य सेवा करे, उनका आदर सत्कार करे। क्योंकि वृद्ध सेवी ही सततम रक्षो भिरपि पूज्यते। क्योंकि वृद्धों की सेवा करने वालों की रक्षा, वृद्धों की सेवा करने वाले की राक्षस भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। रक्षो भिरपि पूज्यते। जो लोग वृद्धों की सेवा करते हैं, उन्हें जो राक्षस हैं, उनके द्वारा भी ऐसे लोगों की पूजा होती है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। यानी मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, जो राक्षस प्रवृत्ति की हैं, वे लोग भी वृद्ध सेवी मनुष्यों की
राजाओं की पूजा करते हैं। जिसके संबंध में पुनः आचार्य मनु कहते हैं, तेभ्यो अतिगच्छेद विनयम विनीतात्मापि नित्यशः विनीतात्मा ही नृपतिर् न विनश्यति करहिचित्। विनय हमारे जीवन का भूषण है। विनय से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को, राजा को कभी विनय का परित्याग नहीं करना चाहिए। विनय का क्या महत्व है, इस बात को रेखांकित करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि तेभ्यो अधिगच्छेद विनयम, तेभ्यो अभिगच्छेद विनयम विनीतात्मापि नित्यशः विनीतात्मा ही नृपतिर् न विनश्यति करहिचित्। यानी उन वृद्ध ब्राह्मणों से पहले से विनय युक्त राजा और अधिक विनय को सीखे। उन ज्ञानियों से, वेदज्ञों से, तत्वज्ञों से पहले से ही जो राजा विनयशील है वह और अधिक विनय को सीखे। आप जानते हैं कि जब बाणभट्ट शुकनासोपदेश लिख रहे थे तो वहाँ बताया गया है, कादंबरी के शुकनासोपदेश में बताया गया है कि शुकनास जब चंद्रापीड को उपदेश देता है तो वहाँ भी कहा गया है कि यद्यपि चंद्रापीड पहले से ही विनयशील था, फिर भी उसे और विनय बनाने के लिए मंत्री शुकनास ने उस चंद्रापीड को विविध विषयों का उपदेश देता है, ज्ञान कराता है। तो आचार्य मनु भी कहते हैं कि पहले से ही विनयशील राजा और अधिक विनयशीलता को उन वृद्ध ज्ञानियों से, तत्वज्ञों से सीखे, क्योंकि विनय युक्त राजा विनीतात्मा ही नृपतिर् न विनश्यति करहिचित्। क्योंकि विनयशील राजा कभी भी विनष्ट, समाप्त नहीं होता है। विनय उस राजा का रक्षा करता है। इसलिए राजा को कभी भी विनय का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी मनुष्य को भी विनय का परित्याग नहीं करना चाहिए। अंत में 40वें अध्याय में विनय और अविनय का भेद प्रदर्शित करते हुए आचार्य मनु लिखते हैं, वहवो अविनयान नष्टा राजानः सपरिच्छदाः वनस्था अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे। अविनय के कारण बहुत से राजा घोड़ा, हाथी और साधनों सहित नष्ट हो गए। बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, लेकिन उनके अंदर एक दुर्गुण था, अविनय। जैसे दुर्योधन आदि को आप देख सकते हैं। उस अविनयशीलता के कारण ही सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अविनय बहुत बड़ा दुर्गुण है। राजा हो या मनुष्य हो, उसे कभी भी विनय का परित्याग नहीं करना चाहिए, जैसे दुर्योधन। उसी तरह से वनस्था अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे, उसी तरह से वन में रहने वाले हाथी, घोड़ा, साधनों से रहित लोग विनय के कारण राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पांडवों के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन विनय था, सदाचार था, प्रेम था, जिसके कारण वे सब साधनहीन होते हुए भी तत्कालीन समय के सबसे बड़े साम्राज्य के अधिपति बन जाते हैं। इसलिए विनय का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।